दोस्तों आजकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के इतने सारे नए नए तरीके आ गए हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वेस्ट करें तो करें कहां पर। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हर चीज के नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशन आ रहे हैं। वैसे ही गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करने के आजकल नए तरीके आ गए हैं। डिजिटली आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने फोन से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से हम सिलेक्ट कैसे करें कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है। क्या हमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, या फिर गोल्ड का कोई ETF ले लें। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही तो मैं यहाँ पर हूँ। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही तो मैं आपके साथ हूँ। तो दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड के वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आज की डेट में जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या उनके बेनिफिट हैं, क्या उनके डिसएडवांटेजेस हैं, और कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा जो सबसे बेस्ट आपको रिटर्न बना के दे और सबसे ज्यादा रिटर्न आपको बना के दे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, गोल्ड खरीदने से पहले हमें उसका यूज क्लियर होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए आप गोल्ड खरीद रहे हो। तो गोल्ड खरीदने के मेनली 3 पर्पस होते हैं। या तो आप उसे डेली यूज के लिए खरीद रहे हो, आपको गोल्ड का शौक है, गोल्ड पहनने का शौक है, गोल्ड की ज्वेलरी का शौक है, उसके लिए आप गोल्ड खरीद रहे हो। दूसरा, कुछ लोग गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं कि ताकि गोल्ड का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा तो उसे बेचकर वो प्रॉफिट बुक कर सके। या फिर गोल्ड एज अ हेजिंग भी यूज किया जाता है, क्योंकि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो तो जब रिसेशन का टाइम आता है तो स्टॉक प्राइसेस नीचे चले जाते हैं और उसी टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में कम गिरावट देखने को मिले, इसलिए गोल्ड को हम एज अ हेजिंग यूज करते हैं। और तीसरा पर्पस जो गोल्ड का होता है वो मेनली इंडिया में गोल्ड इसलिए खरीदा जाता है ताकि लोग उसे अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकें या उनकी शादी में उनको दे सकें। ये पर्पस मैंने अपने आसपास काफी देखा है। लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं ताकि वो अपने बच्चों की शादी तक इतनी ज्वेलरी इकट्ठी कर सकें कि वो उनकी शादी में उनको दे सकें और एकदम उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े जब गोल्ड के प्राइसेस आने वाले फ्यूचर में बढ़ चुके हों। ये 3 मेन रीजन है जो मेरे को दिखते हैं गोल्ड को खरीदने के। लेकिन दोस्तों गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में खरीदने में 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली तो मेकिंग चार्जेस। जब आप गोल्ड खरीदते हो तो उस पर मेकिंग चार्जेस लगते हैं। 15 से 25% मेकिंग चार्जेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब जब आप गोल्ड खरीदते हो तो 15 से 25% वैल्यू तो उसकी दुकान से बाहर निकलते ही डाउन हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फिजिकल गोल्ड खरीदने का। दूसरा है सिक्योरिटी। आपको घर में अगर गोल्ड रखते हो तो उसका चोरी होने का खतरा है, गुम होने का खतरा है, या बैंक में अगर आप उसे रखते हो तो लॉकर चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, बैंक के मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं। तीसरा है इम्प्योरिटी। गोल्ड जब आप खरीदते हो तो अगर आप किसी छोटे दुकानदार से खरीदते हो तो उसमें इम्प्योरिटी का खतरा रहता है कि हो सकता है गोल्ड की जब वो ज्वेलरी बना रहा हो तो आपको ज्यादा मिलावट करके दे दे। या अगर आप किसी रेप्यूटेड बड़े दुकानदार से खरीदते हो तो वो मेकिंग चार्जेस ज्यादा लेते हैं। और चौथा है रिटर्न। हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कोई प्लॉट लेते हैं या कोई स्टॉक्स लेते हैं या कोई फार्म लैंड लेते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, तो उससे हमें एक रेगुलर रिटर्न मिलता है। जैसे स्टॉक से आपको डिविडेंड मिलता है रेगुलर, प्लॉट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने से आपकी रेंटल इनकम जनरेट होती है, फार्म लैंड में आप कोई भी फल सब्जियां वगैरह उगा सकते हो, उनको बेच के एक इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसपे कोई आपको रेगुलर इनकम नहीं मिलती। अगर आप उसे फ्यूचर में बेचोगे तभी उसका जो प्राइस बढ़ा होगा वही आपको फायदा होता है। और 5वां है टैक्स। गोल्ड जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो 3% का उस पर GST लगता है जो आपके गोल्ड के रिटर्न को कम कर देता है। तो ये 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को फिजिकल गोल्ड खरीदने में लगती है। तो अगर आपका डेली यूज का केस है तो आप फिजिकल गोल्ड खरीदोगे ही। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए या फ्यूचर में बच्चों की शादी के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आजकल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन और अवेलेबल है हमारे पास जिनमें आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये 5 जो प्रॉब्लम मैंने बताई इनको एलिमिनेट कर सकते हो, इनसे बच सकते हो। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास जिससे हम डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन चीजों से बच सकते हैं। और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा ये इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है डिजिटल गोल्ड का। आजकल आप देखते होंगे फोन पे में, गूगल पे में, क्वेरा ऐप में, ऐसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो आपको डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। आप 1 रुपए से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डिजिटली शुरू कर सकते हैं। तो ये डिजिटली गोल्ड काम कैसे करता है
ये क्या काम करते हैं कि बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। कोई जैसे 100 रुपया इन्वेस्ट करता है, कोई 200, कोई 500, 1000, ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये लोग जो गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी होती है जैसे MMTC पैम या फिर सेफ गोल्ड, ऐसी कंपनियों से गोल्ड बाय कर लेते हैं और उनके सिक्योर्ड वॉल्ट में इसको सेव कर लेते हैं। वो कंपनियां ही बड़े बड़े वॉल्ट रखती हैं, उसमें ही आपके गोल्ड को बाय करके सेव कर लेती हैं। तो इसमें आपको ये फायदा होता है कि धीरे धीरे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप करके एक थोड़ा थोड़ा पोर्शन ऑफ गोल्ड आप बाय कर सकते हो, और जब एक कुछ टाइम के बाद आपको गोल्ड की जरूरत हो तो आप अपने गोल्ड को वहां से डिलीवरी ले सकते हो। तो ऐसे गोल्ड में डिजिटली इन्वेस्ट करने से आपका मेकिंग चार्जेस का खर्चा बच जाता है। दूसरा, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती, प्योर 24 कैरेट गोल्ड आपको मिलता है। तीसरा, ये आपके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है, आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन दो प्रॉब्लम इसमें भी है, इसमें आपको GST देना पड़ता है और इसमें आपको रेगुलर रिटर्न नहीं मिलता। ये दो प्रॉब्लम डिजिटल गोल्ड में भी आपको देखने को मिलती है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को इसमें लगती है कि ये किसी रेगुलेटरी के अंडर नहीं आता। जैसे गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे तो वो सेबी के अंडर रेगुलेशन में आते हैं, लेकिन डिजिटली गोल्ड जो ऐप के थ्रू आप करते हो वो किसी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर नहीं आते, बल्कि वो खुद ही एक ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं जो इस चीज को चेक करता है कि जो गोल्ड आप बाय कर रहे हो वो उसे बाय करके अपने सेफ वॉल्ट में रख भी रहे हैं या फिर नहीं। इसके अलावा जो उनकी ऑडिट होती है वो ऑडिट रिपोर्ट भी उस कंपनी के पास ही सबमिट करी जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम मेरे को इसमें देखने को मिलती है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है गोल्ड ETF। गोल्ड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वो होते हैं जो एक्सचेंज पे ट्रेडेबल होते हैं, बाय सेल कर सकते हैं उन्हें आप एक्सचेंज पे अपने ब्रोकर के थ्रू। तो आजकल गोल्ड ETF आ गए हैं जिनमें आप अपने ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो और ये गोल्ड से लिंक होते हैं। गोल्ड ETF क्या करता है, जो भी पैसा आप उसमें लगाते हो वो गोल्ड के प्रोडक्ट में लगाते हैं। जैसे निफ्टी इंडेक्स में आप लगाते हो तो जो भी पैसा आप निफ्टी इंडेक्स में लगाते हो वो निफ्टी की कंपनी में उनकी वेटेज के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। वैसे ही गोल्ड ETF में जो आप पैसा लगाते हो तो वो गोल्ड के इंडेक्स में जाके इन्वेस्ट हो जाता है। तो जितना गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा उतनी ही आपकी इन्वेस्टमेंट का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये आपकी सिक्योरिटी के प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है क्योंकि ये सेबी के रेगुलेशन के अंडर आता है। लेकिन दो प्रॉब्लम इसमें भी एग्जिस्ट करती हैं। ये एक रेगुलर रिटर्न नहीं देता हमें और इसमें हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। हालांकि हमें ETF और म्यूचुअल फंड में इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब है कि जो भी गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, तो उसमें से इन्फ्लेशन माइनस करके जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको बेनिफिट होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ना कि पूरे प्राइस पे जो कि गोल्ड का बढ़ा है। अगर आपको इन्फ्लेशन का मतलब नहीं पता तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि इन्फ्लेशन इफेक्ट क्या होता है। और जो एक इसमें प्रॉब्लम है, इसमें हमें 0.5 से लेकर 1% तक का ETF का जो चार्ज होता है वो देना पड़ता है, जिससे हमारा रिटर्न जो गोल्ड का होता है वो कम हो जाता है। तो चलिए, ये वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी हमारे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। अब अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखते हैं, क्या वो हमारी पांचों प्रॉब्लम एलिमिनेट कर सकता है या फिर नहीं। तो अगला जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है गोल्ड के म्यूचुअल फंड का। आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड का म्यूचुअल फंड काफी सारे लोगों से पैसा लेके आगे गोल्ड के ETF में, गोल्ड के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करता है और वो कुछ पैसा म्यूचुअल फंड की रेगुलेशन के तहत 10% तक का पैसा डेट फंड में भी इन्वेस्ट करता है, जिससे उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो ETF से ज्यादा लिक्विडिटी आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड में मिलेगी, क्योंकि वो कुछ पैसा अपना डेट इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं ताकि कल को अगर रिडम्पशन की रिक्वेस्ट ज्यादा आ जाए तो उनको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो चलिए इसको देखते हैं, क्या ये हमारे सारे प्रॉब्लम को एलिमिनेट करता है। तो नहीं, इसमें भी वही दो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। एक तो ये हमें रेगुलर इनकम नहीं देता और इसमें भी हमें GST पे करना पड़ता है जो हमारे रिटर्न को कम कर देता है। और एक जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि 0.5 से 1% तो आपको ETF का इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड ETF में जब बाय करेगा तो उसका चार्ज देगा। उसके अलावा 0.5 से 1% फीस म्यूचुअल फंड अपनी डिडक्ट करेगा। तो 1.5 से 2% आपको इसमें फीस देनी पड़ती है जो आपके ओवरऑल रिटर्न को कम कर देती है। तो एक ये डिसएडवांटेज हमें इसमें देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो हमारी सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। जी हाँ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि RBI के द्वारा इशू किया जाता है, यह हमारी सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। ना तो इसमें आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते,
ना कोई इम्प्योरिटी का खतरा, ना कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का खतरा कि आपको सेव करके रखना पड़ेगा कि गोल्ड चोरी हो सकता है या फिर गुम हो सकता है। और चौथा जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, ये आपको रेगुलर इनकम देता है। जितना भी पैसा आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो उस पे 2.5% ब्याज आपको ईयरली इसमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। जी हाँ, गोल्ड पे आपको 2.5% ब्याज मिलता है जो कि कोई और प्रोडक्ट आपको नहीं देता। और पांचवा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आप इसको 8 साल तक होल्ड करके रखते हो तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप इसे 5 साल के बाद बेचते हो तो आपको इस पर LTCG लगता है और आपको इस पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 8 साल तक आप इसे होल्ड करो। धीरे धीरे आप गोल्ड पेपर बाय कर सकते हो जैसे जैसे RBI उन्हें इशू करता है। साल में 5-6 बार गोल्ड के बॉन्ड्स इशू होते हैं, उस टाइम पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, एक तो जितना भी प्राइस बढ़ेगा उतने ही आपके बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 40,000 रुपए प्राइस आपका गोल्ड का आज चल रहा है, तो 40,000 में जो बॉन्ड आप बाय करोगे और मान लीजिए 8 साल बाद वही प्राइस 80,000 या 1 लाख रुपए पहुंच चुका है, तो वो तो आपका बॉन्ड का प्राइस पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उसके अलावा हर साल 2.5% ब्याज भी आपको इस पे मिलेगा। उसके अलावा आप इसमें 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। मिनिमम आपको 1 ग्राम तो खरीदना ही पड़ेगा, यानी 4-5 हजार रुपए से आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और मैक्सिमम 1% 4 kg ऑफ गोल्ड से ज्यादा इसमें नहीं खरीद सकता। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि क्या हमें ये 8 साल तक होल्ड करना ही पड़ेगा? मान लीजिए हमें 2-3 साल बाद गोल्ड बेचना हो तो हम क्या करेंगे? तो इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है दोस्तों, ये एक्सचेंज पे ट्रेडेबल है, यानी शेयर्स की तरह ये जो गोल्ड पेपर होता है ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। तो अगर आप चाहो तो 8 साल से पहले या 5 साल से पहले कभी भी आप चाहो तो इसे बेच सकते हो, जो भी उस वक्त एक्सचेंज पे ट्रेड प्राइस चल रहा होगा उस पर। तो ये इसकी इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर देता है। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये और सोल्व करता है कि आप इसके ऊपर लोन भी ले सकते हो। जितने का भी गोल्ड बॉन्ड आपने बाय कर रखा होगा उसके ऊपर आपको लोन भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में सबसे बेस्ट तरीका है ये गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, एज अ हेजिंग पर्पस गोल्ड को यूज करते हो, तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और आप जब चाहो इसे एक्सचेंज पर बेच भी सकते हो। और अगर आप पेरेंट्स हो, अपने बच्चों की शादी के लिए गोल्ड बाय करना चाहते हो, तो धीरे धीरे करके आप गोल्ड बॉन्ड बाय कर सकते हो। जैसे 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, जिस हिसाब से आपकी बाइंग कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप गोल्ड बॉन्ड बाय करते जाइए। और जब उसकी मैच्योरिटी होगी तब आप उसे उस प्राइस पे बेच के उस वक्त गोल्ड की ज्वेलरी बनवा सकते हैं। और 2.5% ब्याज जो हर साल आपको इस पे मिलेगा वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके अलावा कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा इस पर। तो दोस्तों ये एक बेस्ट तरीका है आज की डेट में गोल्ड खरीदने का। तो आप कहोगे कि ये इतने सारे इसके एडवांटेज हैं, लेकिन क्या इसका कोई डिसएडवांटेज भी है? तो मुझे तो कोई इसका डिसएडवांटेज दिखता नहीं, लेकिन काफी सारे लोग क्या कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो है SIP का प्रोसेस होता है, उसमें हम 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन काफी सारे मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो कहते हैं एक साथ हम 4-5 हजार रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां हम 100 रुपए, 200 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दें और वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट से कट जाए। तो इसमें आपको SIP का ऑप्शन तो देखने को नहीं मिलता, जो कि काफी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है एक रेगुलर 4-5 हजार रुपए, 10 हजार रुपए जो भी गोल्ड का प्राइस चल रहा होता है उस हिसाब से 1 ग्राम ऑफ गोल्ड खरीदने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को SIP का ऑप्शन ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। उसके अलावा दूसरी जो इसकी लिमिटेशन आप कह सकते हो कि अगर 8 साल से पहले अगर इसे आप बेचते हो तो उस पर इस पे टैक्स लग जाता है, या एक्सचेंज पर आप इसे बेचते हो तो वो थोड़े कम प्राइस में बिकता है, क्योंकि एक्सचेंज पे 8 साल पहले तो वो इंसान बेचेगा जिसको पैसे की जरूरत होगी और जो बाय करने वाला होगा वो वाला इंसान होगा जिसके पास पैसे होंगे। तो वो अपने प्राइस के हिसाब से जो एक्सचेंज पे चल रहा होगा उस हिसाब से उसको बेचना पड़ता है। बाकी इसमें ऐसी कोई खास बड़ी लिमिटेशन है नहीं। आज की डेट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए इसका हम पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम प्रॉपरली एनालाइज करेंगे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कैसे काम करता है और मैथमेटिकली समझेंगे कि और बाकी इन्वेस्टमेंट से इसका रिटर्न कितना ज्यादा आता है और ये हमें कैसे बेनिफिट देता है। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम मैथमेटिकली समझने वाले हैं कि कैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ज्यादा रिटर्न आपको देता है और कितना ज्यादा रिटर्न देता है। तो दोस्तों तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।